करते हैं बिहार की। बिहार के मोकामा में हुई गोलीबारी के केस में बाहुबली अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। मामले में एक और आरोपी सोनू सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में है। फायरिंग केस की इनसाइड स्टोरी आखिर है क्या, देखिए रिपोर्ट। गांव में फायरिंग, कोर्ट में सरेंडर। बाहुबली अनंत सिंह के विवाद का नया चैप्टर। सोनू मोनू गैंग से अनंत सिंह की अदावत। गोलीबारी के बाद बढ़ गई आफत। पुलिस घूमती रह गई और बाहुबली अनंत सिंह फिल्मी स्टाइल में सरेंडर करने अदालत पहुंच गए। सफेद पैंट कमीज, नीला कोट और काला चश्मा पहने अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फायरिंग केस में पुलिस अनंत सिंह को तलाश रही थी, मगर वो चकमा देने में कामयाब रही। अदालत ने फिलहाल उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना है। हाँ। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए गए हैं। सरेंडर हो गए। 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच कई राउंड फायरिंग चली। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वारदात के बाद दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। यहाँ पर लोग जिसको तंग किया, यहाँ लोग आए, उन लोग के हम साथ गए, जो दुख था सुने। हम देखे सोनू मोनू भी आज आइए गए हैं, सोनू मोनू बोलवा के कहते हैं कैसा जनता के साथ काहे तंग करता है। करो खेत काट लेता है, करो मट्टी काट लेता है, करो घर में ताला लगा देता, पैसा दो। तो जो बुलाने के लिए 2 लोग हमारे गया, वो गोली चला दिया उन लोग पर, तो यहाँ लग गया गोली। अच्छा, एक व्यक्ति को गोली लग गई? हाँ, एक व्यक्ति 2 जो गया ना, उसमें एक व्यक्ति गोली लग गया। हमारा लोग फायरिंग सुना, उसको बुलाने के लिए गिर रहा था गोलियां लगल का, एनहुस आदमी कार्रवाई किया और बचाने के लिए। यही हुआ, कुछ नहीं हुआ है। हम लोग के तरफ से कोई गोली नहीं चलाया। उनके तरफ से गाड़ी से बैठ के, इस गाड़ी में बैठ के ही वो अपना फायरिंग करना लगे। गाड़ी से बैठ के फायरिंग करे। अब विधायक स्वयं अपने उतरा, पहला गोली वही चलाए अपने हाथ से। हमें ये समझ में नहीं आ रही है कि सुशासन व्यवस्था कहाँ है। पुलिस ने पूरे मामले में 3 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें एक केस अनंत सिंह के खिलाफ था, जबकि 2 मुकदमे सोनू मोनू के खिलाफ थे। केस दर्ज करने के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में थी। अनंत सिंह के सरेंडर से पहले घटना के नामजद आरोपी सोनू पर भी पुलिस का शिकंजा कस गया था। इस जो घटना यहाँ घटी है, पहले उस घटना में जो शामिल लोग थे उसमें से कुल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनू जो प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त था, जिस पर पहले आरोप लगा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और एक रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस घटना में शामिल अन्य लोग जो भी हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। राजधानी पटना से सटे मोकामा में गैंग वॉर के बाद से ही दहशत बनी हुई है। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग ने खुलकर एक दूसरे को सबक सिखाने की बात कही। इस बीच मुकेश कुमार के घर के बाहर भी ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसका आरोप सोनू मोनू गैंग पर लगा। मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस के लिए भी टेंशन का सबब बना हुआ है। गैंग वॉर आगे बढ़ने की आशंका ने पुलिस के हाथ पांव फुला दिए। फिलहाल अनंत सिंह के सरेंडर और सोनू पर शिकंजा कसने से पुलिस को कुछ राहत मिली है, लेकिन ये अदावत इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं लगता। सोनू मोनू ने ईंट भट्टे के मुंशी मुकेश पर गबन का आरोप लगाया। करीब 60 लाख रुपए के गबन का आरोप। सोनू मोनू ने मुकेश पर रुपए वापस करने का दबाव बनाया। मुकेश अनंत सिंह के पास गया और शिकायत की। अनंत सिंह ने सोनू मोनू से मामला सुलझाने को कहा। सोनू मोनू ने अनंत सिंह की बात मानने से इनकार कर दिया। सोनू मोनू गैंग ने मुकेश के घर पर ताला लगा दिया। इसके बाद अनंत सिंह खुद नौरंगा जलालपुर गए और ताला खोल दिया। इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच फायरिंग हो गई। गोलीबारी के बाद दोनों ओर से आरोपों और दावों का सिलसिला भी शुरू हो गया। उस स्वयं गोली चलवाए हैं। उनका कहना है कि मेरे आदमी को भी गोली लगी है, गोली ये लोग अंधाधुन चलाए हैं। इन्हीं के आदमी के द्वारा उनका भी आदमी घायल हुआ है, जो कहते हैं कि गले में गोली फंसी हुई है, जो बताते हैं वो। हमें जो जानकारी मिली, यहाँ का बच्चा बताएगा कि विधायक जी गोली चला रहे थे, चलवा रहे थे।
अनंत सिंह और सोनू मोनू की आपस में रिश्तेदारी है। सोनू मोनू पहले अनंत सिंह के समर्थक रहे हैं, मगर बीते कुछ सालों में दोनों के बीच काफी तल्खी आई है। बताया जाता है कि अनंत सिंह की सरपरस्ती में ही सोनू मोनू ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए और अनंत सिंह से ही टकराव होने लगा। 2017 में मोनू सिंह ने अनंत सिंह को मारने के लिए मुंगेर से 6 लाख रुपए में AK-47 राइफल खरीदी थी। सोनपुर में हत्या की योजना बनाई गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 2018 में फिर से अनंत सिंह की हत्या की साजिश रची गई। पुलिस ने समय रहते मोनू और उसके साथी नीलेश को गिरफ्तार कर लिया। जांच में खुलासा हुआ कि सोनू मोनू गिरोह ने अनंत सिंह की हत्या के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी ली थी। अनंत सिंह के जेल से छूटने के बाद मोनू उनसे मिलने गया था। उस समय दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई थी। गांव वालों को लगा कि अब दोनों के बीच रिश्ते सुधर जाएंगे, लेकिन बाद में फिर से वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। मधुर पारिवारिक रिश्ता अगर स्वीट रिलेशन बना के रखते तो हम लोग उनका तो वंदना कर रहे थे, चरण वंदना कर रहे थे, और गोलियों से हमारा अभिनंदन किए हैं तो ये रिश्ता चलेगा। वो गाली देते हैं, उनके इलेक्शन में हम मदद किए, पैसा भी लिए हैं उनसे चंदा के रूप में कि चलो भाई सुधरने वाले ही नहीं हैं। मरते दम तक गोली बारूद की आवाज़ ही निकालते रहेंगे। हत्या कराओ, हमारे पास रहो, बस यही। जो फंस जाएगा उसका कभी छुड़ाएगा नहीं। बाहुबली अनंत सिंह का क्राइम रिकॉर्ड बेहद पुराना है। 9 साल की उम्र में वो हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद जैसे जैसे अनंत की उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे अपराध के दलदल में वो धंसते चले गए। बाहुबली छवि के साथ अनंत सिंह ने राजनीति में एंट्री ली। 2005 में पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 2010, 2015 और 2020 में भी विधानसभा पहुंचे। 2022 में AK-47 केस में सजा होने की वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। अनंत सिंह इस बार भी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चुनाव तो हम कुल के दिखैले हैं, निर्दलीय दलीय कुल किसी से लड़के दिखाए हैं। ये सब कोई माने हमारा चुनाव फुनाव नहीं रखता है। लेकिन चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। इस बार आप खुद चुनाव लड़ेंगे? हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया थे हमारे साथ। अनंत सिंह साफ कहा है कि चुनाव खुद लड़ेंगे, वहीं ये साफ कहा है हम रूबब सुतल रहेंगे तो जनता हमारा वोट भर देगा। बाहुबली नेता को चुनाव लड़ने की हसरत तो है, लेकिन मोकामा फायरिंग कांड ने एक बार फिर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस वारदात को लेकर अब सियासत भी पूरी तरह गर्म है। दोनों गोली चलाने वाले मजे में टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं और एक दूसरे को मारने की बात कर रहे हैं। वो कह रहा हम मार देंगे, ये कह रहा हम मार देंगे। मतलब सरकार नाम की चीज है ही नहीं। मुख्यमंत्री जो है अचेत हो चुके हैं और अब जो है अपराध जो है आदत हो गई है और भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो चुका है। रूह कब कमाने वाले भी चीज़ें जो हैं अब जो है मामूली चीज़ हो चुकी है इस मौजूदा सरकार में। सरकार पूरी सजगता के साथ कानून का राज स्थापित कर रहा है और छोटी मोटी घटनाओं पर सरकार की निगाहें हैं। गलत करने वाले बचेंगे नहीं। ईमानदारी के साथ प्रशासन भी लगा हुआ है। बिहार में क्राइम कंट्रोल को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो कहीं नहीं दिखते। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच शुरू हुई इस गैंग वॉर का अंजाम क्या होगा, अब इसे लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।